నమస్కారం ఎన్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు ఉషా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బెల్లంపల్లిలో శుక్రవారం నమాజ్ అనంతరం పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడికి నిరసనగా ముస్లిం ఇమాంలు మరియు ముస్లిం ప్రజలు సంఘీభావం తెలిపారు. ముందుగా హిందుస్థాన్ జిందాబాద్, పాకిస్తాన్ ముర్దాబాద్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. అనంతరం ఇమాంలు మాట్లాడుతూ దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని, ఇలాంటి దాడులు చేసిన వారు ఎంతటి వారైనా తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని, ఉగ్రవాదుల పిరికిపంద చర్యగా అభివర్ణిస్తూ మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు, వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, గాయపడిన వారికి త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నామని, ఉగ్రవాదులను గుర్తించి వారిని పెంచి పోషిస్తున్న సంస్థలను సమూలంగా తుడిచివేయాలని, దాడుల్లో మృతి చెందిన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నామని అన్నారు. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम तमाम शहरियान बेल्लमपल्ली इस कांटा चौरस्ते के पास खड़े हुए हैं और हम आज एहतजाज कर रहे हैं। और आज का हमारा एहतजाज आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से पहलगाम में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को जिस तरह से टेररिस्टों ने जो तकलीफ़ पहुंचाई है, उनको कत्ल किया है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और ये भी बता देते हैं कि और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि टेररिस्टों को सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए और उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि बाद में फिर कभी देश के अंदर इस तरह का कोई वाक़या ना हो। और इसके पीछे कौन कौन है, कौन इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रहा है, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात होने चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ शरपसंद अनासिर ये किसी मज़हब से इसको जोड़ना चाह रहे हैं इस वाक़े को। उनको भी याद होना चाहिए कि कोई मज़हब भी टेररिस्ट का सपोर्ट नहीं करता है और ना ही उसका हुक्म देता है और ना ही उसकी दावत देता है। और बतौर ख़ास मज़हब इस्लाम इसकी सख्त निंदा और सख्त मजम्मत करता है। और इसके मज़हब इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा, एक जान को नाहक कत्ल करना ये पूरे इंसान को कत्ल करने के बराबर है। लिहाजा इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं आए दिन हमारे देश के अंदर, इस पर हुकूमत को कड़ी नज़र रखनी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एजेंसियां बनाई जाएं और उनको कहा जाए कि वो पूरे तरीके से आंखें रखें और निगाहें रखें कि कोई इस तरह का वाक़या फिर कभी हमारे देश के अंदर ना होने पाए। इसकी पूरी तरीके से हम हुकूमत से मांग करते हैं। और तमाम जो लोग इस टेररिस्ट अटैक के अंदर हमले में जो कत्ल हुए हैं, उन सब के साथ हम इजहार हमदर्दी पेश करते हैं और उनके घर वालों के साथ हम इजहार हमदर्दी करते हैं और हम उनका गम बांटते हैं और उनके लिए ये कहते हैं कि और हम उनके दर्द में साथ में हैं और पूरा देश उनके साथ है। और साथ ही साथ आखिर में जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत से कि ये टेररिज्म ये किसी मज़हब से इसका ताल्लुक़ नहीं होता है, बतौर ख़ास मज़हब इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, पूरे देश का किसी इससे ताल्लुक़ नहीं है। ये शरपसंद अनासिर हैं जो इस तरह के काम करते हैं। लिहाजा आज का हमारा एहतजाज इसी कदम के लिए है और पूरे हिंद के अंदर जो भी हो रहा है एहतजाजात वो इसी जज्बे के साथ हो रहा है। लिहाजा हम आप फिर से इजहार हमदर्दी करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान एकजुट होकर पहलगाम कश्मीर के अंदर में जो टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे, उनके ऊपर आतंकवादियों ने दहशतगर्दाना हमला करके उनको गोलियों से भूना गया। सारे मुसलमान इस दुख के साथ में ऐलान करते हैं, ये हादसे का हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं। हम हमारी मस्जिद के सामने खड़े हैं, तमाम मुसलमान एक जगह हुए और मुसलमानों ने इस वक्त रैली निकालने की परमिशन चाहिए। रैली किस वजह से नहीं मिल पाई, इजाज़त नहीं मिल पाई, परमिशन हम लोगों को नहीं मिला, वरना तो हम इन सड़कों पर निकल कर हम बताना चाहते हैं जितने हमारे हिंदू भाई हम आपके साथ में हैं, आपके दुख में शामिल है। आपके घर में जो इंतकाल हुआ, हमें वो दर्द है कि हमारे घर में इंतकाल हुआ, ऐसा दर्द महसूस हो रहा। किसी का बेटा इंतकाल होना वो हमें भी एहसास है, किसी की बहू का इंतकाल होना वो हमें भी एहसास है। लेकिन बता दें, सोशल मीडिया
जो नैरेटिव सेट कर रही है कि कलमा पूछ कर मारा जा रहा, कहीं पर कलमा पूछ कर मारते हैं, कहीं पर जैसा नारा लगाकर उसके माबलिंचिंग करते हैं। ये सारे आतंकवाद के खिलाफ हम मजहब इस्लाम के मानने वाले कल भी सख्त मुखालिफ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम ये कहते हैं कि जब 2000 लोग टूरिस्ट कश्मीर पहलगाम में गए थे घूमने के लिए, हुकूमत ने 370 धारा हटाने के बाद हमें ये भरोसा दिलाया था कोई आतंकवाद नहीं आएगा। ये कैसे हुआ है? मामूली सी एक पॉलिटिकल रैली होती है, हज़ारों की सिक्योरिटी उनके साथ में होती है, कि आम लोगों की, आम जनता की कोई जाने नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं है। हम ये कहते हैं हमने वोट डाला, हुकूमत बनी है, हमारी वोट की अहमियत को जानते हुए हमारे जानों की हिफाजत कीजिए, चाहे वो हमारी जाने हिंदू भाइयों की जाने हो, चाहे वो मुसलमान भाइयों की जाने हो। जितने लोगों को उसमें मारा गया, हिंदू दहशतगर्दों ने मारा है, उसमें कई हिंदू भाई इंतकाल हुए, उनको बचाते हुए सैयद आदिल शाह भी इंतकाल कर गए हैं, उनको बचाते हुए सैयद आदिल शाह भी इंतकाल कर गए हैं। तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं दहशतगर्द हमले के खिलाफ। और हुकूमत हिंद, हमारी जो हुकूमत, हमारे भारत का जो हमारे भारत की जो हुकूमत है, उससे हम ये पुरजोर डिमांड करते हैं, अगर ये हमला पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से हुआ जैसे न्यूज़ चैनलों में बताया गया, तो हम अब नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सारे मुसलमान ये नारा लगाए हैं न्यूज़ चैनलों में। तुमने जो ये बताया है कि पाकिस्तान के टेररिस्टों ने हमला किया, हम डिमांड करते हैं पाकिस्तान से सारे बिजनेस और ट्रेडमार्क के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, ताकि उनको हिंदुस्तान की ताकत का एहसास हो जाए कि वो घुटने टेक कर हमारे पास में आकर हमसे ट्रेड करने की, कारोबार करने की, बिजनेस करने की भीख मांगे। और ये दहशतगर्द हमले, ये बुज़दिलाना खिलाफ से आते हैं, उनको बताया जाए कल भी बॉर्डर के ऊपर मुसलमान जान देने के लिए हाजिर था, आज भी हाजिर है। हमने उस वक्त भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ा था जब आज़ाद हुए थे। जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर में मौलाना आज़ाद साहब ने कहा था कि ये हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिख का है, सब का है, ये हम सब का मुल्क है। तो जो मीडिया इसको हिंदू मुसलमान करके तोड़ना चाहती है, उनको शर्म करना चाहिए। वो दहशतगर्दों के उन ख्यालात को जाहिर कर रही है। वो दहशतगर्द यही चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाए। हम ये कहते हैं हम इसके सख्त खिलाफ है। और जो वहाँ इंतकाल हुए, जिन हिंदू भाइयों को मारा गया, हिंदू बहनों को मारा गया, उसका सख्त हम कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम यही कहते हैं कि इंसाफ होया जाए, हमारी सिक्योरिटी और सख्त किया जाए, हमारे मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत हो जाए। हम यही कहते हैं हिंदुस्तान की हिफाजत की जाए, और हिंदुस्तान की हिफाजत, आतंकवाद का खात्मा होगा, तभी हिंदुस्तान की हिफाजत होगी। एक नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, नारे तकबीर।